ये गलत जानकारी दी जा रही है। अधिकारी के द्वारा वही बात कही जानी चाहिए जो तथ्य से सम्मत हो, तथ्य से विरुद्ध बात नहीं कही जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप वहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं है, जबकि वहाँ परंपरा है और उसके प्रमाण हैं। तो हम वो सब प्रमाण आवश्यकता पड़ी तो सामने रखेंगे कि करेंगे। अगर क्या करेंगे? जब से वहाँ पर हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई है, तब से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं और अपना दावा रखते रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार राम मंदिर को लेकर नहीं, बल्कि काशी की ज्ञानवापी को लेकर। दरअसल ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मौजूदा ढांचे से पहले, यानी मस्जिद से पहले, वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था। एएसआई को वहां हिंदू मंदिर होने के प्रमाण भी मिले हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में पूजा पाठ करने की इजाजत मांग रहा है। इसी कड़ी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की परिक्रमा करने पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने उनके आश्रम के गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद हंगामा होने लगा। शंकराचार्य ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली कथित शिवलिंग की परिक्रमा करना चाहते थे। ये वही प्रतिबंधित एरिया है जहां पर जाने की इजाजत नहीं। अब शंकराचार्य जिद पर अड़े तो प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया। शंकराचार्य का कहना है कि वो ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की बाहर से ही परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने धारा 144 की बात कहकर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, इससे पहले भी होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी परिक्रमा कर चुके हैं, इसके प्रमाण भी उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी उन्हें परमिशन लेने के बाद जाने की बात कह रहे हैं, फिर चाहे परमिशन लेकर ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन वो परिक्रमा जरूर करेंगे। जब पूछा गया कि अगर परमिशन नहीं दी गई फिर आप क्या करेंगे, तो इस पर शंकराचार्य का जवाब सुन लीजिए। अधिकारियों से जो आपकी वार्ता हो रही थी, बताया जा रहा था, उनका कहना था कि गैर परंपरागत तरीके से आप वहां जाना चाह रहे हैं, वहां ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि उसकी परिक्रमा की जाए। अगर इन केस आपको परमिशन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्या कुछ सोचा है आपने? बात यह है कि ये गलत जानकारी दी जा रही है। अधिकारी के द्वारा वही बात कही जानी चाहिए जो तथ्य से सम्मत हो, तथ्य से विरुद्ध बात नहीं कही जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप वहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं है, जबकि वहाँ परंपरा है और उसके प्रमाण हैं। तो हम वो सब प्रमाण आवश्यकता पड़ी तो सामने रखेंगे कि करेंगे। अगर क्या करेंगे? जब से वहाँ पर हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई है, तब से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं और अपना दावा रखते रहे हैं। क्या करेंगे अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है? पहले तो हमने अनुमति के लिए कहा है, अब उन्होंने कहा कि 144 धारा में भी 2 लोगों को जाने के लिए भी अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। तो कानून तो हमने नहीं देखा, क्योंकि अधिकारी थे तो हमने समझा कि भाई ये कानून सम्मत ही बोल रहे होंगे, तो हमने मान लिया उनकी बात। अब हम अनुमति के लिए पत्र भेज रहे हैं। अब जब वो उसको मानेंगे तो हम उनके साथ जाकर के परिक्रमा कर लेंगे, जैसा कि हमारा अभिमत है। और अगर वो खंडित करेंगे तो उसका कारण भी बताएंगे। जो कारण होगा उसी आधार पर हमको आगे का निर्णय करना। फिर भी आप क्या करेंगे? अगर जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ से अन्न भी त्याग दिए हैं, जब तक वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर नहीं बन जाता है, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है, बहुत से लोग अपना अपना, देखिए, कोई अन्न त्याग रहा है, कोई कुछ त्याग कर रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की बड़ी भावना है। हमारे स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जब तक ये अवसर हमको वहाँ पर पूजा पाठ का नहीं मिल जाता, तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गहरी भावना लोगों की जुड़ी हुई है। ये सब जो क्रियाकलाप हैं वो बताते हैं कि लोगों की गहरी भावना उस स्थान के प्रति है। अगर आपके विरोध में कोई फैसला आता है, आपको नहीं जाने दिया था, तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारे विरोध में फैसला कैसे हो सकता है? मनमाना है क्या कि कोई भी कुछ भी फैसला कर देगा? क्या करेंगे? जो फैसला करेगा उसमें कारण तो बताना पड़ेगा। आंदोलन वगैरह भाई हम वहाँ परिक्रमा करना है, हमको, हम परिक्रमा करेंगे और जो कारण बताया जाएगा वो कारण जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन होगा तो हम मान लेंगे, और जेन्युइन नहीं होगा तो उसको खंडन करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। शंकराचार्य कहते हैं कि मन मर्जी थोड़ी ना चलेगी, अगर परमिशन नहीं दी गई तो वो आगे एक्शन लेंगे। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।